रिलेशन रिलेशन देखिए रिलेशन क्या होता है, सबसे पहला चीज समझिएगा, इट इज अ सेट। ये भी एक टाइप का सेट होता है, और सेट चैप्टर में आप ये पढ़े हुए हैं कि सेट कहने का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। जब कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। तो रिलेशन क्या है, इट इज अ सेट, किस चीज का सेट, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होता है उसका सेट को हम लोग रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो रिलेशन जब कभी भी होगा तो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर लेंगे कर्ली ब्रेस में, आप पढ़े थे वहां पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट का रोस्टर फॉर्म, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेस में। तो कर्ली ब्रेस के भीतर अगर ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है, ऑर्डर्ड पेयर्स, तो जाके हम लोग कहेंगे कि वो जो सेट बना वो रिलेशन होता है। अब सवाल ये उठ गया कि ऑर्डर्ड पेयर्स किसको कहते हैं। देखिए ये जो वर्ड है ना पेयर, ये पेयर वर्ड तो सबसे पहले आपको ये बता देगा कि दो एलिमेंट एक साथ होगा, और अगर हम ऑर्डर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर कंजर्व रहे। ऑर्डर कंजर्व रहने का मतलब क्या हुआ कि 2 4 को आप 4 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, 2 4 को आप 4 2 नहीं लिख सकते हैं, केवल तभी हम लोग ये कहते हैं कि उसका ऑर्डर कंजर्व है। कंजर्व होने का मतलब है उसका प्लेस चेंज नहीं हो। जैसे कि अगर आप 1 2 लिखे तो ये 12 पढ़े, क्या हम इसको 12 लिखेंगे तो ये 12 भी होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होता है, बस अपने ऑर्डर को वो कंजर्व रखता है। तो जब कभी भी हम लोग ऑर्डर को कंजर्व रखते हुए किसी एक पेयर का फॉर्मेशन करते हैं और उसको राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये एक टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो पेयर का मतलब आपको पता चला दो एलिमेंट एक साथ रहेगा, और ऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया कि वो अपने ऑर्डर को, जैसे कि 2 कौन से प्लेस पे लिखा है, फर्स्ट प्लेस पे, और 4 कौन से प्लेस पे लिखा है, सेकंड प्लेस पे, तो आप 2 4 को 4 2 नहीं बना सकते, उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4 2। अगर आप सेट में ये पढ़े होंगे, इन केस ऑफ सेट 2 4 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4 2। ठीक है, सेट के केस में ऑर्डरिंग कोई मायने नहीं रखता है, किसी भी एलिमेंट को किसी भी प्लेस पे लिख सकते हैं। मगर जब कभी भी हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, आप देख रहे हैं ना राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेस, जब ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं उस टाइम में कभी भी हम लोग 2 4 को 4 2 नहीं लिख सकते, वो इक्वल नहीं होता है। मगर सेट के केस में ये इक्वल होता है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी किस पे, ऑर्डर्ड पेयर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में भाई द वे कोई एक ऑर्डर्ड पेयर, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर अगर लिखा है ए बी, ठीक है, और दूसरा एक ऑर्डर्ड पेयर है सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, ये होगा अगर बी ए, बताइए ए बी इक्वल्स टू बी ए की नहीं, नो सर, नहीं, ठीक है, नो सर। बी। समझ में आ गया ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़, आप लोग कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट ये तो पढ़े होंगे, जिसमें कि एक पॉइंट का लोकेशन होता है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, ये पढ़े है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे 2 4, मीनिंग क्या है, ये इसका लोकेशन बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, और ये बता रहा है कि y यूनिट्स यहाँ पे y एक्सिस पे एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, 4 यूनिट का। तो जब कभी भी हम लोग ओरिजिन से अलोंग x चलेंगे तो 2 यूनिट देख रहे हैं, x कोऑर्डिनेट 2, और फिर उसके बाद y की तरफ यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना यूनिट चलेंगे, 4, तब जाके ये मिलता है 2 4। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट P है तो पॉइंट P के लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 2, और इसी के लिए जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज इक्वल्स टू 4। आप पढ़े हैं ना क्लास 10 में ये चीज। यस सर। हाँ, ठीक, तो आपको ये मीनिंग समझ में आया। अब मान लीजिए जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे है Q, ठीक है, Q,
और इसका कोऑर्डिनेट है 4 2, क्यू के लिए कोऑर्डिनेट है 4 2, तो 4 पॉइंट क्यू एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, और वाई कोऑर्डिनेट्स कितना हुआ, इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। आप थोड़ा सोच के बताइएगा कि P और Q का लोकेशन क्या सेम प्लेस पे है, दोनों एक ही प्लेस पे सिचुएटेड है कि डिफरेंट? No, sir. No. No, sir. डिफरेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि since location of P and Q are different, P and Q are different, therefore in ordered pair, इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से in ordered pair जो 2 4 होगा is not equals to 4 2, समझे? ऑर्डर्ड पेयर में क्यों ये पॉइंट इसके इक्वल नहीं होता है, क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन रूल को, कोऑर्डिनेट के रूल को फॉलो करता है, जिसमें एक ऑर्डर्ड पेयर एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो ये था ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड डिस्कशन। इसमें कोई भी डाउट आपका तो पूछ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। सर ऑर्डर पेयर को सर कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे ना? नहीं, ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, राउंड में। हाँ? और ओके सर। सेट जो होता है, सेट को हम लोग कर्ली ब्रेस में लिखते हैं, ठीक है? देखिए, यानी कि अगर अपने पास एक रिलेशन का फॉर्मेशन करना हो तो तरीका क्या होता है, अब उस बात को समझिएगा, किस पर डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम लोग, उस चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। रिलेशन अभी अभी डिस्कस किए थे, किसको कहते हैं? इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऑर्डर्ड पेयर्स का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा पेयर, एलिमेंट्स का ऐसा पेयर जो कि अपने ऑर्डर को कंजर्व रखता है, उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है? देखिए किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और कैसे फॉर्मेशन करेंगे, अब उस बात को समझाते हैं। मान लीजिए ये लिखा है फॉर्म अ रिलेशन, क्वेश्चन बिल्कुल आपको इसी टाइप से स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा, फॉर्म अ रिलेशन आर एज xy belongs to R। ये क्या लिखा, xy ऑर्डर्ड पेयर है, xy ऑर्डर्ड पेयर, belongs to, ये belongs to का नोटेशन है, R का मतलब कौन, रिलेशन, यहाँ पे R का मतलब कौन, रिलेशन, ठीक है? तो कहा ये जा रहा है कि XY टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो रिलेशन R के अंदर एलिमेंट की तरह प्रेजेंट होगा, ठीक है? ये नोटेशन किसको, belongs to। क्या आप में से कोई इस नोटेशन को पहले भी यूज किया है? बहुत बार। यस। ठीक है, इसका मीनिंग तो आप समझ रहे हैं, belongs to है। अच्छा, बता दिया ऑर्डर्ड पेयर में x कौन से प्लेस पे होगा, फर्स्ट प्लेस पे, और y कौन से प्लेस पे होगा, सेकंड प्लेस पे। अब इसके बाद कंटिन्यू है, एज x belongs to, एक सेट दिया है 1 2 3 4, और इसके साथ y belongs to एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6, समझिए, ठीक है? x एलिमेंट है इस सेट का, y एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है? अब as y related to x related to y by the condition y is equals to x plus 1, ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट है, ये एक क्वेश्चन हुआ। फॉर्म अ रिलेशन R, रिलेशन का नाम क्या होगा, R, as ऑर्डर्ड पेयर xy belongs to रिलेशन R, ये xy टाइप का ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x फर्स्ट प्लेस पे और y सेकंड प्लेस पे होगा, वो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है? जिसमें x क्या क्या हो सकता है, तो इस सेट का एलिमेंट हो सकता है, x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है। y का क्या वैल्यू हो सकता है, तो y का वैल्यू 2 3 4 5 6 ही हो सकता है, ना तो 2 से कम और ना 6 से ज्यादा, कोई इंटीजर नहीं हो सकता है, जितना दिया है उतने में लेना। रिलेटेड क्या, अगर एलिमेंट x और y है तो कैसे रिलेटेड, क्या पढ़े थे, x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y बाय द कंडीशन y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है? हम लोगों का काम यहाँ से स्टार्ट होता है बनाना। सबसे पहले आप सोच के बताइए x क्या ले सकते हैं,
x का मिनिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग y बोलिए कितना आएगा? तो 2 sir. 2 आएगा, ठीक है। y x का वैल्यू दूसरा 2 ले लें तो y क्या आ सकता है यहाँ से? 3 x का वैल्यू अगर हम लोग इस गिवन सेट में से 3 ले लें तो y का वैल्यू क्या आ सकता है यहाँ पे? 4 x का वैल्यू हम लोग गिवन सेट से 4 ले लें तो y का वैल्यू क्या आ सकता है इस रिलेशन से? 5 ठीक है। आप थोड़ा सोच के बताइए, x का कोई वैल्यू और बचा है? नहीं, खत्म। No. अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो क्या आगे हम लोग y के लिए कोई फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। No, sir. अगर नहीं कर सकते हैं तो ये मेरा पॉसिबल वैल्यूज हो गया x और y का, जिसमें x 1 तो y कितना 2, यानी कि 1 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर बना। यहाँ देख के बताइएगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 2 3, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 3 4, और फोर्थ ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है 4 5, ठीक है। ये 4 ऑर्डर पेयर पॉसिबल। अगर हम लोग इसको कर्ली ब्रेस में क्लोज कर दें तो यही जो फॉर्मेशन हुआ ये कौन है? रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, ये अपना रिलेशन बन के तैयार अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एंड क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग को बस क्या समझना है इसमें कि अगर ये बोला गया कि रिलेशन में XY टाइप का ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात पे हमेशा ध्यान रखिए, आप जो भी x अज्यूम किए हैं या फिर कैलकुलेट किए हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे होगा, वो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे होगा। अगर XY लिखा है तो x पहले पोजीशन, y लिखा है तो y सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे देख सब y का वैल्यू है। अगर आप इसको एक भी उल्टा लिख देंगे ना आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस कारण से किस सीक्वेंस में लिखने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, आप उस पर विशेष ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसा यहाँ सेट दिया, जो भी पॉसिबिलिटी और वैल्यूएशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको लेके आप यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। जैसे उसको आप कर्ली ब्रेस में क्लोज करेंगे मींस आप उस ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दें, और जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाएंगे उसका नाम हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इससे रिलेटेड पूछ लीजिए, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि फाइंड रिलेशन Q as PQ belongs to relation Q with P belongs to the set 1 2 minus 1, Q belongs to the set 0 1 3 4 2, ऐसा, ठीक है। उसके बाद P related to Q, ये लिखा है स्मॉल p related to Q by the condition Q is equals to, यहाँ पे छोटा q, Q is equals to p square plus 1, ठीक है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? Q is equals to p square plus 1। अब आप हमको ये बताइएगा, p का जो वैल्यू निकाला जाएगा तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस पे होगा कि सेकंड प्लेस पे होगा? फर्स्ट प्लीज। फर्स्ट प्लेस। हम लोग सबसे पहले p के लिए प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अपना जो सोल्यूशन स्टार्ट होगा वो यहाँ से p के लिए प्रोसीड किए। p का क्या पॉसिबिलिटी 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1, ये ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन हम लोग q अगर कैलकुलेट करें तो देखिए क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, किसी को कोई दिक्कत? p की जगह 1 पुट कर दिए तो 1 प्लस 1 2। उसके बाद यहाँ पे अगर हम p का वैल्यू 2 ले लें तो 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा 5 5। उसके बाद अगर हम p का वैल्यू -1 ले लें तो -1 ले लें तो क्या आएगा 2, ठीक है, मिला? अच्छा, आप अगर इस वाले वैल्यू को देखें, q का वैल्यू 5,
क्या Q का वैल्यू 5 हो सकता है? क्या वो उसके सेट के अंदर प्रेजेंट है? No, sir. तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे Q इक्वल्स टू 5 नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट, क्योंकि ये सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये वाला जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इज नॉट ऑर्डर्ड पेयर, ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, नॉट ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। क्या आप इस बात को समझे? क्यों ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाया? क्योंकि P तो इस सेट से बिलोंग कर रहा था, मगर Q इस सेट के भीतर नहीं प्रेजेंट है। Q का वैल्यू 5 इस सेट के भीतर प्रेजेंट नहीं है, और क्योंकि वो गिवन सेट के अंदर नहीं प्रेजेंट है, इस कारण से P इक्वल्स टू 2 Q इक्वल्स टू 5 का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता। बात क्लियर हो गया? ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट किया? बोलिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बना, थोड़ा बोलिए तो क्या क्या बना? सर One, 1 2 ऑर्डर्ड पेयर एक बना मेरे पास, 1 2 का 1 2 और कुछ minus -1 1, और 2. 2 Minus 1, 2. -1 और 2 का भी एक ऑर्डर्ड पेयर बना। अब जब हम रिलेशन लिखना चाहते हैं तो रिलेशन का नाम मेरे क्वेश्चन में क्या दिया था? Q। ठीक है, तो जब हम Q रिलेशन लिखना चाहते हैं, बस इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को कर्ली ब्रेस में क्लोज करके एक सेट की तरह प्रेजेंट कर देंगे, इट इज द रिलेशन Q। ठीक है, तो आपके पास एलिमेंट का सेट गिवन कंडीशन वही काम देता है जब आप किसी एक रिलेशन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, इसमें कोई पार्ट ऐसा जो नहीं समझ में आया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। सर हाँ बोलिए। सर एक यहाँ पे तो 2 दोनों रिलेशन में रिपीट हो रहा है, तो रिलेशन में कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है? देखिए, आप जब सेट पढ़ रहे होंगे ना, तो सर आपको एक बात बताए होंगे कि अगर किसी एलिमेंट का रिपीटेशन होता है तो उसको वन टाइम हम लोग दिखाते हैं, है ना? यस सर। पढ़े थे? तो मान लीजिए जैसे कि मेरे इस क्वेश्चन में एक ही 2 है, ये तो कोई कंफर्म बात नहीं है ना, वो मल्टीपल टाइम 2 हो सकता है, मगर हम लोग लिखे कितनी बार? एक बार। ये पढ़े थे ना कि Yes, मल्टीपल sir. टाइम रिपीटेशन होता है तो वन टाइम लिखते हैं हम लोग। यस सर। हाँ, तो अगर मेरे पास एक बार यूज हुआ 1 के साथ, तो दूसरी बार यूज हो सकता है किसके साथ? -1 के साथ, वो रिपीट कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। एक और इसी पे एग्जांपल, फाइंड रिलेशन R on सेट A। एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, इसी सेट के ऊपर रिलेशन फाइंड करना, 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक। ठीक है, वो कंटिन्यू 10 तक जा रहा है। एज y(x) belongs to relation R and x related to y। ठीक है, ये क्या पढ़े हम लोग? x related to y by the condition y is equals to 2x plus 1। ठीक है, y is equals to 2x plus 1, ऐसा कंडीशन दिया हुआ। आप बताइए इसमें इंडिपेंडेंट किसको माने, x को कि y को? x को। अच्छा, इसमें आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जानते हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। Yes, sir. Yes, sir. जैसे देखिए क्या लिखा है ना, y डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x, तो x किसकी तरह बिहेव करेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो y क्योंकि डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पे, इस कारण से y किसकी तरह बिहेव करेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ x इंडिपेंडेंट है और y कौन है? डिपेंडेंट। तो हम लोग किसका वैल्यू खुद से अज्यूम करके चलेंगे, या जो दिया है उसमें से लेके चलेंगे? x का। तो स्टार्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं? x का वैल्यू 1 ले लें, कोई बताएगा y कितना आएगा? 3. 3। 3. x का वैल्यू 2 ले लें, y कितना है? 5. 5 सर। 3 ले लिए, y बोलिए। 7 सर 7। हाँ ठीक है, x का वैल्यू 5 ले लिए, y बोलिए। 11. 11. क्या 11 है? No, sir. नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट,
ठीक है, y इक्वल्स टू 11 नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट। आगे एक और वैल्यू हम थोड़ा आपको दिखाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ 6 ले लें तो y बोलिए कितना, 30। अरे 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 क्या 13 मेरे सेट के अंदर प्रेजेंट है? नहीं No, प्रेजेंट, sir. इज नॉट बिलोंग्स टू सेट। मतलब क्या हुआ कि अब इसके बाद हम x का कुछ भी वैल्यू ले लें, वो कोई भी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लोग अब वैल्यू लेना बंद कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास काउंट कीजिए कितना ऑर्डर्ड पेयर्स मिला है। मेरे पास कितना ऑर्डर्ड पेयर्स मिला है? 4 4 ऑर्डर। यहाँ पे हम लिस्टिंग कर रहे हैं कौन कौन सा। सबसे पहला 1 3, उसके बाद 2 5, ठीक है, उसके बाद 3 7, उसके बाद 4 9। क्या आप में से कोई हमको कंफर्म करेगा ये सही है कि गलत है? गलत है सर। शुभम गलत है, क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे y और x को करेंगे, y पहले सर और x बाद में। एकदम ठीक, एकदम सही जगह पे आप ध्यान रखे थे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, yx होना चाहिए। हम लोग यहाँ अभी अभी क्या लिख दिए हैं, xy लिख दिए। आपको समझ में आया कहाँ मिस्टेक है? ठीक है, Yes. आपको यही चीज ध्यान रखना है। तो हम इसको हटा रहे हैं और सही चीज लिखा जाए। देखिए सही चीज क्या होना चाहिए इसमें, yx टाइप से, यानी 3 पहले 1 बाद में, 3 पहले 1 बाद में। बाद में क्या हुआ, 5 पहले फिर 2, 5 9 2, उसके बाद 7 और 3, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे 9 के साथ 4, 9 और 4। ठीक है, ये हुआ रिक्वायर्ड रिलेशन आर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन डिफाइंड सेट। ठीक है, जिस सेट में आपसे बोला गया आप क्या करें। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये नोट कर ले, आप खुद से ट्राई करेंगे इसको। फाइंड रिलेशन आर ऑन, एक सेट है -2 -1 0 1 2 3 as xy belongs to relation R and x related to y by the condition y is equals to x plus 1 mod। आप लोग जानते हैं मॉडुलस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, मॉडुलस जानते हैं तब बढ़िया है। x -1 अंडर मॉड। ठीक है, मॉड का क्या मीनिंग होता है ना कि उसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो भी आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर उसके अंदर पॉजिटिव है तो भी आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव। Positive. हाँ, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है। जैसे ना कि मॉड में क्या कीजिएगा, अगर अंडर मॉड -3 हो गया तो भी 3 लिखेंगे, अंडर मॉड अगर 3 आया तो भी 3 ही लिखेंगे। ठीक है, बाकी तो आप पढ़े हुए हैं। एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बनाइए। बन गया? ठीक, चलिए हम भी बनाते हैं। बाकी लोग जिसका हो गया आप अपना आंसर रखें। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे, आप अगर आंसर देना चाहते हैं तो आप बोलिए क्या आया, किसी का आंसर? Sir, -2, -3, -2 3 -1 -1 2, -1 2, -1 2 0 1 0 1, 0 1 0 1 1 0 1 0, 1 0 2 1 2 1, 2 1 3 2। 3 2, 3 2. 3 2। Yes, sir. इसका भी आंसर आया है ना? ठीक है, आप अपना चेक कर लीजिए, इसके अलावा कुछ डिफरेंट है तो बताइए। बाकी अगर किसी का नहीं बन पाया तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। ठीक है, सबसे पहला चीज x क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं -2, तो उसके अकॉर्डिंग y क्या आएगा, यहाँ से -2 -1 दैट इज इक्वल्स टू -3। मॉड के कारण क्या बाहर निकला, 3। x का वैल्यू हम लोग ले लिए -1, तो y कितना आएगा, अंडर मॉड, यहाँ पे अंडर मॉड -1 -1 मींस -2, मॉड के कारण क्या बाहर निकलेगा, +2। x का वैल्यू लिया गया 0, यहाँ से 0।
जैसे आप पुट करेंगे तो मॉड के भीतर में 0 -1 मॉड से बाहर निकल के +1 बन जाएगा ये, ठीक है। आगे x का वैल्यू और क्या है पॉसिबल, यहाँ सेट में देखेंगे। अब 1, 2 और 3 ले सकते हैं। x का ले सकते हैं 1, x ले सकते हैं 2, x ले सकते हैं 3। इसके अकॉर्डिंग जब y कैलकुलेशन होगा तो y इज इक्वल्स टू अंडर मॉड x माइनस 1, मीनिंग 1 माइनस 1 कितना 0। यहाँ से y इज इक्वल्स टू अंडर मॉड 2 माइनस 1, x के जगह 2 पुट किए इज 1। जब y का वैल्यू यहाँ पे पुट करें x के जगह 3 माइनस 1 कितना 2। अब इसका मतलब हो गया 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 0 का, 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1 का, 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 2 का। पूरा सेट बनाया जाए तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को यहाँ पे मिलेगा -2 और 3 का, ठीक है। -2 और 3, -2 3। दूसरा अपने पास है -1 2 और फिर कौन 0, -1 2 और फिर कौन है 0। उसके बाद बाकी तीन यहाँ पे है 1 0 2 1 और 3 2, ठीक है। यही आंसर था आपका। किसी को कोई डाउट, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया हो पूछ लीजिए। रिलेशन सबको क्लियर ना? ठीक, Yes. ठीक। आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, अब हम लोग ये पढ़ लिए कि हाँ रिलेशन बनता कैसे। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। पहला जो मेथड होता है वो होता है डायग्रामेटिकल फॉर्म। डायग्रामेटिकल फॉर्म, ठीक है। यानी कि एक डायग्राम बना के और तब जाके रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो डायग्राम बनाते कैसे? हाँ, सबसे पहले आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को सच दैट किसी एक सेट से दूसरे सेट की तरफ जाएगा, ठीक है। क्या क्या लिखा? आर रिप्रेजेंट रिलेशन। अगर रिलेशन का नाम आर है तो हम लोग यहाँ आर लिखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में आप देखे थे रिलेशन का नाम क्या था? क्यू, तो हम लोग यहाँ पे क्यू लिखेंगे, ठीक है। कॉलन देंगे, कॉलन को क्या पढ़ा जाता है? सच दैट सेट ए से, यानी पहला सेट कहने का मतलब क्या होता है वो समझा दे आपको। देखिए यहाँ पे एक्स वाई लिखा है ना, तो एक्स फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट है कि सेकंड प्लेस का एलिमेंट है? फर्स्ट प्लेस। Please. तो x जिस किसी भी सेट से बिलोंग कर रहा है वो कहलाएगा फर्स्ट सेट, उसी को बोलेंगे पहला सेट, ठीक है। और y जिस किसी भी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो क्योंकि y सेकंड पोजीशन पे है इस कारण से हम लोग उसको जिस किसी भी सेट से y बिलोंग करेगा उसको बोलेंगे सेकंड सेट। समझ में आया आपको इसका मीनिंग? फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, ठीक है। तो फर्स्ट सेट के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस पे होता है। सेकंड सेट में कौन प्रेजेंट होगा? जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड प्लेस पे होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े क्या? रिलेशन आर सच दैट सेट ए मैप्स सेट बी, ठीक है। अब इसमें सेट ए को एक बबल से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बी को एक बबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये बबल केवल क्या कर रहा है कि एक सर्कमफेरेंस बना के दे रहा है जिसके अंदर सेट के एलिमेंट को लिखना है, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे बबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तभी उसको कहा जाता है डायग्रामेटिकल फॉर्म या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ए के अंदर एलिमेंट है कुछ 1 2 5 7 दिया गया, बी के अंदर एलिमेंट है 2 0 -1 -3, ठीक है। और आपको ये बताया गया कि एक रिलेशन आर है, ठीक है। आर क्या रिलेशन है वो देखिएगा, 1 -3 का, 2 0 का,
5 -1 का और 7 2 का। ठीक है, क्या आप ये समझे 1 2 5 7 कौन से प्लेस पे? फर्स्ट प्लेस पे। किसका एलिमेंट है? ए का। -3 0 -1 2 वो सब किसका एलिमेंट है? बी का। जब कभी भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा वो समझा। आपके क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहेगा और आपसे सीधा पूछा जाएगा कि रिप्रेजेंट इट इन डायग्रामेटिकल फॉर्म। तो आपको क्या करना है कि इस रिलेशन को डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस रिलेशन को डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जो भी फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट दिया गया उससे फर्स्ट सेट बनाए, जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट दिया गया उससे सेकंड सेट बनाए। अब 1 किससे रिलेटेड? -3 से, तो 1 के साथ जाके जुड़ेगा कौन? माइनस। ठीक है, इसको ले जाके इसके साथ मैपिंग कर दिए, बस मिला देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, 2 किसके साथ? 0 2 0, फिर 5 -1 5 जाएगा यहाँ -1 के साथ, और 7 2। फाइनली ये 7 कहाँ चला? -2 के 7 2 के पास। अब इसमें भी आप चाहे तो एरो दे सकते हैं, मगर ये कोई इसेंशियल कंडीशन नहीं होता है। आप एरो दें या नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, आप ऊपर में एरो दे दी, एरो से आप ये बता रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट फर्स्ट है और मैपिंग बी की तरफ जिसका सारा एलिमेंट सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो किसी दिए गए रिलेशन का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो बात समझ में आया। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, कोई पार्ट पूछना है तो पूछ लीजिए, और एक दो एग्जांपल ले रहे हैं। कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये दिया, रिप्रेजेंट r is equals to 2 3 -3 4 1 0 5 9 -9 डायग्रामेटिकल। ठीक है, यहाँ डायग्रामेटिकल ऐसे रिप्रेजेंट करना है उस रिलेशन को। हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे रिलेशन का नाम क्या है, आर, सच दैट अपने से अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप उसी नाम को यूज करेंगे एट नेम ऑफ सेट, अदरवाइज आप खुद से अज्यूम कर लेंगे। ए और बी ज्यादा प्रेफर, ए से बी। ठीक है, ए के अंदर आप बताइए कौन कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा? 2 3 4 0 9। यानी कि जो जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस पे है, जो जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस पे है वो इस फर्स्ट सेट के अंदर लिखा है। ठीक है, सेट बी में बोलिए क्या क्या हो सकता है सेट बी में? 2 -3 1 5 -3 -9 4 5 -9। 2 -3 1 5 -9। ठीक है, यानी कि जो सेकंड प्लेस पे है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे, इन सबको हम लोग कहाँ लिखेंगे? सेकंड सेट बी। अब क्या है कि अपने पास जो भी दिया गया है रिलेशन, उसके ऑर्डर्ड पेयर में जो भी सीक्वेंस है कौन किससे रिलेटेड उसको मिलाएंगे। तो 2 मिला 2 के साथ, 3 -3 के साथ, 4 1 के साथ, 0 5 के साथ और 9 -9 के साथ। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इट इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन रिलेशन। जो भी रिलेशन हम लोग को दिया गया था उसका डायग्रामेटिकली हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किए। ठीक है, चलिए कोई डाउट किसी का? सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर अगर ए मैप बी की जगह सर अगर बी मैप ए होगा तो क्या होगा? देखिए, एक तो यहाँ तो हम लोग खुद से अज्यूम किए हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप जैसा बोल रहे थे हमें क्वेश्चन बना रहा है उसका, क्वेश्चन में R is relation on A 2 4 3 B 5 1 6 as R is equals to 5 4 1 2 6 3।
देखें, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन और हमसे ये बोला रिप्रेजेंट डायग्रामेटिक, रिप्रेजेंट डायग्रामेटिक। हाँ, हम इसमें क्या किए कि हम सबसे पहले रिलेशन R को लिखे सच दैट, अब देखिए पहला एलिमेंट 516 किसका एलिमेंट है वो 516 सर बी का। बी का है ना, तो अब हम यहाँ पे बी लिखेंगे और उसके बाद मैपिंग यहाँ पे दूसरे प्लेस पे 4 2 और 3, 4 2 और 3 किसका है ए का, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, समझे। अब ये किधर से किधर चला गया, बी से ए की तरफ चला गया। बी के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका हम यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे। तो बी के अंदर कौन 516, 516, ए के अंदर कौन 243, 243, कौन किसके साथ रिलेटेड, तो 5 रिलेटेड विथ 4, 5 रिलेटेड विथ 4, 1 रिलेटेड विथ 2, 1 2 और 6 3, 6 ऐसे मिला दी। तो देखिए होता क्या है ना कि ए बी से रिलेटेड हो या बी ए से रिलेटेड हो, वो अपने गिवन कंडीशन के हिसाब से पता चलेगा, और जो जिससे रिलेटेड होगा एरो का डायरेक्शन उधर ही होगा, यानी कि एरो का जो टेल होगा वो फर्स्ट सेट की तरफ और एरो का जो टिप होगा वो हमेशा सेकंड सेट, ठीक है। और कोई डाउट, समझ गए ना उसको सुभजीत? यस सर। ठीक, और कोई डाउट है? नो सर। हटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा पॉइंट पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग रिप्रेजेंटेशन में एक डायग्रामेटिकल पढ़े, एक है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म एक पढ़े थे हम लोग, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल फॉर्म, दूसरा अपने पास है कार्टेशियन, ठीक है। ये जो कार्टेशियन फॉर्म है इसका मीनिंग किस नाम से पता चलता है कि आपको एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। ये 3 डायमेंशनल नहीं होता है, यहाँ तक हम लोग केवल 2 डायमेंशनल वे में ही पढ़ेंगे, और 2 डायमेंशन होने का मतलब किसका किसका वैल्यू, एक्स का और वाई, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, आप एक्स वाई प्लेन को पहचानते हैं, ये ओरिजिन होता है 0 0, जहां पे x भी 0 y भी 0, ये पॉजिटिव x होता है राइट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ पॉजिटिव y, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव x, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, तो वो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। Negative. It is called fourth quadrant, fourth quadrant. First quadrant positive positive, positive positive. Second quadrant negative positive. It is third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, देखिए उसके बीच का है ना x और y नेगेटिव, तो इट इज नेगेटिव नेगेटिव। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कौन है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो साइन कैसा होगा प्लस और, ठीक है। ये क्वाड्रेंट वैसे आप पढ़े भी, मान लीजिए जैसे कि हमको कोई एक पॉइंट दिया P, P क्या लिखा था ना 2 - 3, बोलिए तो कौन से क्वाड्रेंट का होगा, सेकंड, फोर्थ 4 क्वाड्रेंट, और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए इट बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। भाई देखो अगर q कोई पॉइंट दिया, q क्या पॉइंट दिया -3 -1, बोलिए क्वाड्रेंट बोलिए, Third. थर्ड। नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। भाई देखो r कोई पॉइंट दिया और पॉइंट में क्या लिखा हुआ था 4 -4 और 3, बोलिए सेकंड, Second. देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव है ना, कौन सा क्वाड्रेंट, इट बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे आप खुद से बता सकते हैं आप कौन से क्वाड्रेंट में होगा,
हम लोग अपने रिलेशन वाले चैप्टर में जैसा कि एक रिलेशन को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था इन एक्स वाई प्लेन, उसी पे प्रोसीड कर रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल के लिए अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक 1 -1 3 2 -1 0 4 -3 ऐसा। और कहा गया रिप्रेजेंट इट। ध्यान रखिएगा ये चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, रिलेशन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, रिलेशन r इज इक्वल्स टू इतना, आगे कंडीशन है रिप्रेजेंट इट इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या फिर इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ले लिए, इट इज पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव x नेगेटिव, ठीक है। हम लोग को ये पता है ये ओरिजिन है, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए 1 -1, पहले बताइए कौन से क्वाड्रेंट का, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट का, है ना। उसमें x होगा 1 यूनिट, ठीक है, और y होगा -1 यूनिट। इसको हम मिला के यहाँ पे मिला है, ये प्लेस मिला हमको 1 -1 का। क्या आप ये समझे, अपने से थोड़ा सा अंदाज ले लेना है। पहले आप यूज किए होंगे, ग्राफ पेपर आपको मिलता होगा जब आप डायग्राम बनाते वाले होते होंगे या फिर लाइन बनाते हैं तब, ठीक है। अब आपको ग्राफ पेपर नहीं मिले तो आपको थोड़ा अंदाज रहता है ना कि 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है या फिर कितना बड़ा 2 सेंटीमीटर 3 4 5 होगा। आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने से अंदाज लगा के ये पॉइंट खींचना, ठीक है। 1 यूनिट प्लस x पे और 1 यूनिट माइनस y पे लेके 1 -1 का एक पॉइंट बना, ये पॉइंट है वो। उसके बाद दूसरा पॉइंट 3 2, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पे चले 3 यूनिट लगभग, y पे लगभग 2 यूनिट, और इसको ले जाके यहाँ पे हम लोग मिला, ये पॉइंट 3 2। उसके बाद -1 0, ये का देख y 0 हो गया ना, y हमेशा 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे। तो ये पॉइंट तो एक्सिस पे ही होगा, मगर x कैसा है, नेगेटिव, x नेगेटिव। इसका मतलब है कि x पे नेगेटिव चले हम लोग 1 यूनिट और y 0 मींस ये जो पॉइंट है ना एक्सिस के ऊपर, इट इज -1 0, समझे। जब भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा वो हमेशा x एक्सिस पे, और जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा वो हमेशा y एक्सिस पे होगा, ठीक है। ये पॉइंट लास्ट कौन 4 -3, तो 4 कौन सा क्वाड्रेंट, 4 -3 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x पे 4 यूनिट और y पे -3, यहाँ पे लगभग अंदाज ले लीजिए 4 -3। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, ये हुआ आपका कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गिवन रिलेशन, ठीक है। कोई ऐसा पार्ट जो समझने में दिक्कत है पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किए, 3, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो रिलेशन लिखते हैं सेट फॉर्म में, एक हुआ रिलेशन का सेट फॉर्म, दूसरा कौन सा टाइप, डायग्रामेटिकल फॉर्म, तीसरा कौन सा टाइप, कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे इसमें, हाँ रिवर्स क्या चलेंगे कि क्वेश्चन में ये दिया कि रिप्रेजेंट रिलेशन इन सेट फॉर्म। आपको क्या करना है, सेट फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो रिलेशन है कैसा, रिलेशन R दिया हुआ है सेट A से लेके सेट A, ठीक है, दोनों एक ही है, यानी कि x और y दोनों एक ही सेट से बिलोंग करेगा। जबकि यहाँ पे एलिमेंट्स दिया हुआ है 2 5 7 3, यहाँ पे भी एलिमेंट्स वही है 2 5 7 3, और किसी रिलेशन के कारण, किसी कंडीशन के कारण 2 3 से मिला, 7 5 से मिला, 5 2 के पास और 3 7, ठीक है, ऐसा है। अब आपको क्या करना है कि इसको सेट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सेट फॉर्म में रिलेशन R जब लिखेंगे हम लोग तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते चलेंगे, फर्स्ट प्लेस पे 2 और उसी ऑर्डर पेयर के सेकंड प्लेस पे कौन, 3,
तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 3 2 3। फर्स्ट प्लेस पे 5 और उसी के सेकंड प्लेस पे कौन हो गया 2। नेक्स्ट बोलिए क्या होगा 7 Next 5 7 5 7 5 और नेक्स्ट क्या होगा 3 7 7 3। ठीक है, तो ये हो गया डायग्रामेटिकल फॉर्म से सेट फॉर्म में कन्वर्जन। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमको x और y लेना है, कोई नेगेटिव नहीं है, हम लोग को नीचे नहीं जाना। हाँ, पहला चीज 2 3, x में 2 यूनिट, y में 3 यूनिट, यहाँ गए 2 3। ठीक है, 2 3। फिर उसके बाद 5 2, x में 5 यूनिट, y में 2, यहाँ गए, ये हो गया 5 2। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है ना कि अपने से अप्रोक्स वैल्यू लेके उसको पुट कर देना। ठीक है, 5। फिर कौन 7 5, x में 7, y पे 5, यहाँ गए, ये हो गया 7 5। और उसके बाद 3 7, तो 2 और 5 के बीच में 3 होगा और यहाँ कहीं 7, 3 7 हो गया। तो ये जो आप रिप्रेजेंट किए पॉइंट 1 2 3 और 4, इसके लिए बस ऐसे मार्किंग करना जरूरी होता है कि x पे क्या है और y पे क्या है, आपको मिल गया। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। समझ में आया कार्टेशियन फॉर्म कैसे दिखाएंगे, डायग्रामेटिकल और सेट फॉर्म, तीनों का किसी में भी कन्वर्जन दे सकता है, किसी एक पार्ट का किसी दूसरे में कन्वर्जन दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट, अब रिप्रेजेंटेशन से आगे थोड़ा, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स का इक्वालिटी देखेंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ, मान लीजिए जैसे कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी एंड इट इज इक्वल्स टू समथिंग एक्स वाई, ये दिया गया है, ये आपके क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन दिया रहे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट के इक्वल और सेकंड प्लेस का जो एलिमेंट लेफ्ट वाले में है वही राइट हैंड साइड के सेकंड प्लेस के इक्वल होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट प्लेस, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट प्लेस ऑफ both ordered pairs are equal and elements of second place are equal। फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ इक्वल होता है, इसी को कहते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्वेश्चन कैसा रहेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में ये कहा गया इफ 2 + x, 3 that is equals to 4, y - 2 find x and y, x और y क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखिए राउंड ब्रैकेट में दिया, कॉमा से सेपरेटेड, मतलब ये क्या है, ये एक ऑर्डर्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड का एक ऑर्डर्ड पेयर राइट हैंड साइड के ऑर्डर्ड पेयर के साथ इक्वल हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट को फर्स्ट के साथ इक्वल करेंगे और सेकंड प्लेस के एलिमेंट को सेकंड के साथ इक्वल करेंगे। ठीक है, मीनिंग 2 + x लेफ्ट में फर्स्ट पोजीशन पे, क्या आप ये देख पा रहे हैं कॉमा से पहले। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से x कितना आ गया 2 सर x to y 5। हाँ एकदम। अब सेकंड प्लेस का एलिमेंट y - 2 दैट इज इक्वल्स टू सेकंड प्लेस पे 3, तो सॉल्व किए y कितना आ गया 5, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5। इस जगह पे ये यूज होता है, यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा बस रिप्रेजेंट करके दिखा दिए, एक एग्जांपल देके बता दिए। ये थोड़ा सा लंबा भी होता है, ज्यादा लंबा क्या जाएगा, हर बार आपको 2 इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, x और y कंटेन करने वाला 2 इक्वेशन मिलेगा
और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं जूनियर क्लासेस। आप सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे एक ही टाइप का ही क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन देखिए, उसी देखिए एक और एग्जांपल आप बनाएंगे इसमें। इफ x plus y comma 2 is equals to 3 comma 2x minus 1, find x and y, find x and y। रियल वैल्यूज चाहिए, ट्राई कीजिए। फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, और ये जो सेकंड वाला है ये सेकंड एलिमेंट के बराबर। दो इक्वेशन आएगा, सॉल्व करके x और y निकालना है। लीनियर इक्वेशन है x और y का। सर x3 y0। x3 और y0, ठीक है। एक आंसर आया, और आंसर निकालिए। और किसी का? सर वीडियो नहीं आ रहा ढंग से। वीडियो नहीं दिख रहा है? ढंग से नहीं आ रहा सर, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रहा है? Sir, x is equals to 5/3 and y is equals to 4/3. एक आंसर x 5/3 और y जो है x 4/3 और y 4/3। 4/3. चलिए ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। बाकी जिसका बनना था बन गया होगा अभी तक, बस चेकिंग करते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी से x plus y it will be equals to 3 इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है कि 2x minus y is equals to 2, ये अपना सेकंड इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करके हम लोग को केवल x और y निकालना है। सिंपली ऐड कर दीजिए, तो y minus y कैंसिल, यहाँ से 3x is equals to ऐड किए तो 5, सॉल्व करके x कितना मिला 5/3, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आप x के जगह पे 5/3 पुट कर दें, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। हम प्रेफर करते हैं सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में अगर आप y इज इक्वल्स टू लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये 2x minus 2 होगा। समझे आप इस बात को? y को उधर भेज दिए, 2 को इधर ले आए, क्या बन गया 2x minus 2। x के प्लेस पे 5/3 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 into 5/3 minus 2, 10 minus 6/4 कितना हो गया 3, 10 minus 6 4/3, 4/3, y कितना मिला 4। ये आंसर सही है, इसमें मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए सर y4 लग रहा है। हाँ क्या सर वो y4 लग रहा था इसलिए। ये? यस सर, लाइट हाँ। वहां रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, आ गया ना समझ। एक और क्वेश्चन इसी में। Find real value of x, real value of x क्या होगा, ठीक है। पढ़ रहे हैं x² minus x एक एलिमेंट, 2x minus 1 दूसरा एलिमेंट, यहाँ -2, 3, ठीक है। देखिए एक बार ट्राई कीजिए, सेम उसी तरीके से फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। सर x is equal to 1। हाँ। 1 होगा सर। क्या आंसर है? 1 दोनों? सर एक का नहीं निकलेगा सर, वो d सर 1 एक ठीक है Sir, 2 निकला sir, 2. x का एक वैल्यू 2 है ना,
Yes, sir. देखिए अभी तक हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर रहे थे ना, ये उतना सिंपल नहीं है, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन दिए हैं ताकि कभी ऐसा मिले जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो तो उसमें कौन सा आंसर दे, क्योंकि किसी का 2 भी आया होगा, इसी में से आपको 3 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। ठीक है, चेक करते हैं पहले सॉल्व, बाकी आप अपना आंसर रखिए, फिर उसके बाद है ना जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब एक बार बताइएगा। सबसे पहले तो x स्क्वायर माइनस एक्स किसके इक्वल, -2। हम लोग उस -2 को इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बना। इस क्वाड्रेटिक के लिए दो रूट तब हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव होगा, कंफर्म? ठीक है, यस सर। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहते हैं ना और कांस्टेंट को c कहते हैं, तो ये कितना आया 1 माइनस a, दैट इज -7 लेस देन 0। क्या रियल रूट होगा इसका? नो सर। No, sir. No, sir. तो कह सकते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट या नो रियल वैल्यूज ऑफ x, पहले कंडीशंस। अब दूसरे कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें दूसरे कंडीशन 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना 3। तो x का वैल्यू निकालें, 1 इधर गया 4 बाई 2 2। ठीक, अब देखिए यहां से भी x ही निकाले हैं और इस प्लेस पे भी हम लोग आंसर किसके लिए दे रहे हैं, रूट कहने का मतलब किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो एक प्लेस पे हम ये कह रहे हैं कि x का कोई रियल वैल्यू नहीं हो सकता है और दूसरे प्लेस पे हम ये कह रहे हैं कि x का वैल्यू 2 हो सकता है। बताइए दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है? इन दोनों को जब मिलाएं तो क्या आंसर हो सकता है? एक कंडीशन कह रहा है नो रियल वैल्यू ऑफ x, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2। जब कभी भी ऐसा आंसर आपके पास आता है, आपका कंक्लूजन ये होना चाहिए नो रियल वैल्यूज ऑफ x कैन सेटिस्फाइड x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यानी नो रियल वैल्यू ऑफ x पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इस गिवन कंडीशन के लिए, जबकि एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे के बराबर है, कोई भी x का रियल वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब दूसरा एक और बात सुन लीजिए, मान लीजिए ये पॉसिबल होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है, मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता तो रियल रूट होता, रियल रूट अगर होता तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से दो वैल्यू निकालते। ठीक है, कुछ भी आता है जैसा पढ़े हैं सिद्धाचार्य मेथड, रूट मेथड, वहां से आप निकाल सकते थे वैल्यू, दो वैल्यू निकल गया और एक तीसरा वैल्यू यहां से मिला x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में x का कॉमन वैल्यू आएगा तो ही वो आंसर होगा। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में अगर x का कॉमन वैल्यू आएगा तो ही आंसर होगा, अगर अनकॉमन वैल्यू आएगा फिर से नो रियल वैल्यू ऑफ x हो जाए। आप समझे इस बात को? फिर से एक बार, अगर हम फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करते हैं, देखिएगा समझिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं। ठीक है, अगर x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 होता तो हम लोग इसको लिखते हैं कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव होता और x का दो वैल्यू आता समथिंग अल्फा। दूसरा कंडीशन जब हम सॉल्व करते तो x का वैल्यू हमको मिलता 2। अगर अल्फा बीटा में से कोई 2 होता तब जाके वो आंसर होता, अगर इसमें से और इसमें से कोई भी कॉमन नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, नो रियल वैल्यू ऑफ x। समझे आप इस बात को? आंसर देने का तरीका ये होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं?